कि आने का अवसर ही नहीं मिला। आज आने का अवसर मिला, मैं यहाँ आ गया हूँ। परंतु महाराज, मेरे आने का कारण यदि आप जानेंगे ना तो आप भी दुखी हो जाएंगे। अक्रूर जी महाराज, जब नंद बाबा को कहा आप भी दुखी हो जाएंगे, नंद बाबा कहने लगी, अरे अक्रूर क्या हो गया भैया, तुमको क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, आओ अंदर आओ बैठो। अक्रूर जी महाराज को सुंदर अंदर आसन दिया है महाराज। और जैसे अक्रूर को आसन दिया, अक्रूर जी महाराज बार बार दोनों लाला को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, बड़े भैया बलराम को देख रहे हैं। बड़े भैया बलराम कृष्ण दोनों दौड़ते हुए आए, आकर के अक्रूर काका से महाराज लिपट गया। कहा, अक्रूर काका बहुत दिन बाद आए हो, इतने दिन बाद आए हो काका। अक्रूर जी महाराज लाला को स्नेह तो कर रहे हैं, परंतु महाराज दुखी मन से वह स्नेह कर रहे हैं। हाँ? दुखी मन से स्नेह किया और रुदन करने लगा। नंद बाबा कहने लगे, भैया अक्रूर तुमको क्या हो गया है, तुम जब से आए हो तुम रो रहे हो, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो, बताओ ना। जब अक्रूर से पूछा गया, अक्रूर हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा मैं इस स्थान पर नहीं बता सकता बाबा, चलो ना कहीं दूर चलते हैं और दूर चल करके कहीं बात करते हैं। आज अक्रूर को नंद बाबा गौशाला में ले गया और गौशाला में ले जाकर के कहने लगी, अक्रूर अब तो बता दो भैया, क्यों रो रहे हो, क्यों रुदन कर रहे हो। महाराज, जब अक्रूर जी महाराज गौशाला में गए हैं, नंद बाबा ने पूछा क्यों रो रहे हो। अक्रूर जी महाराज कहने लगे, बाबा नंद तुमको पता है क्या भैया। कहने लगे कि जो तुम्हारे घर में दो लाला खेल रहे हैं, किसके लाला है तुमको पता है। जो दो पुत्र तुम्हारे घर में खेल रहे हैं, तुमको पता है किसके पुत्र हैं। नंद बाबा कहने लगे, अरे अक्रूर तुमको नहीं पता का भैया, ये तो मेरे ही पुत्र हैं, ये दोनों मेरे लाल हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज, मानो भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी महाराज कहने लगे, हे नंद बाबा, जो तुम्हारे घर में दो पुत्र खेल रहे हैं ना, ये दोनों पुत्र तुम्हारे नहीं हैं। आज अक्रूर आया, 11 वर्ष बाद अक्रूर आया और महाराज आकर के नंद बाबा से क्या कहने लगा, कहा, हे नंद बाबा, जो तुम्हारे घर में दो बालक खेल रहे हैं ना, ये दो बालक तुम्हारे नहीं हैं, अपितु यह दोनों बालक किसी और के हैं। किसके हैं। कहने लगे यह दोनों बालक तो देवकी और वसुदेव के हैं, और आज मैं यहाँ इस दोनों बालक को ले जाने के लिए आया हूँ। अक्रूर जी महाराज कहने लगे कि नंद बाबा, आपका और कृष्ण का मिलन बस 11 वर्ष तक था, अब वियोग का समय आ गया है। अब मैं तुम्हारे दोनों लाला को बहुत दूर ले जाऊंगा, मैं कृष्ण के पास ले जाऊंगा, मैं कृष्ण को कंस के पास ले जाऊंगा। नंद बाबा कहने लगे, वाह अक्रूर भैया, मैंने तो सोचा था कि तुम 11 वर्ष बाद मेरे घर में आए हो, मेरे घर में खुशियां छा गई है, तुम मेरे घर में बहुत सुंदर महाराज उत्साह लेकर के आए हो, परंतु अक्रूर तुम तो आज आकर के मेरे हंसते खेलते परिवार को ही उजाड़ दिए भैया। अक्रूर जी महाराज कहने लगे, क्या करें बाबा, महाराज का आदेश है, कंस का आदेश है, कल प्रातः होते ही मैं तुम्हारे लाला को बहुत दूर ले जाऊंगा। जैसे ही आज नंद बाबा को पता चले, गौशाला में वार्तालाप हो रहा था कि महाराज गौशाला में गौ माताएं 9 लाख गैया, जिसको कन्हैया प्रातः होते ही चारण करने के लिए ले जाते थे, जिसको कन्हैया चारण करने के लिए ले जाते थे, आज वही गौ माता को जब पता चली कि कल प्रातः होते ही कन्हैया हमको छोड़ करके बहुत दूर चले जाएंगे, कृष्ण हमको छोड़ करके चले जाएंगे, गौ माता रमाने लगी।
मानो महाराज घर में जब विपत्ति आती है ना, तो विपत्ति सर्वप्रथम गौ माता को ही पता चलती है। आज गौ माता रमाने लगी, पक्षियां चहचहाने लगी। सोने का समय है, मध्य रात्रि का समय है, और मध्य रात्रि में गौ माता रमा रही है। मानो पक्षियां चहचहा रही है। वायुमंडल महाराज तेज गति से प्रवाहित हो रही है, और ब्रज रज मानो आज वह ब्रज रज भी रो करके महाराज अपने रज को ही नमी कर रही है। नंद बाबा कहने लगे, महाराज अक्रूर ये क्या हो रहा है भैया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे घर में अब विपत्ति आने वाली है? मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि मेरे घर में विपत्ति आएंगे? अक्रूर जी महाराज कहने लगे, नहीं बाबा ये सत्य है, अब तुम्हारे घर में विपत्ति अर्थात तुम्हारे घर में अब दुख आ गया। वह दुख कैसा? पुत्र वियोग का दुख तुम्हारे घर में आ गया। बाबा कल प्रातः होते ही मैं दोनों लाला को दूर ले जाऊंगा। सज्जनों, अक्रूर जी महाराज जब कहा, नंद बाबा हाथ जोड़ लिया, और नंद बाबा अक्रूर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे अक्रूर तुम यह बात मुझसे तो आकर के कह दिए, ये बात मेरी यशोदा से जाकर के ना कहना। तुमको पता है अक्रूर? कहा तुमको पता है अक्रूर, मेरी यशोदा यदि लाला को एक पल के लिए नहीं देखती ना, तो मेरी यशोदा पागल हो जाती है, लाला को ढूंढने लगती है। और तुम कह रहे हो कि मैं हमेशा के लिए दूर ले जाऊंगा लाला को, मेरी यशोदा कैसे रहेगी? ये बात तुम यशोदा से जाकर के ना कहना। इधर महाराज रात्रि का समय था, मैया यशोदा रसोई में भोजन बना रही है। मैया यशोदा आवाज लगाने लगी, नंद बाबा अक्रूर काका आ जाओ, भोजन तैयार है, भोजन पान कर लो। रोते हुए अक्रूर जी महाराज आए, नंद बाबा आए, आसन पर बैठा, परंतु महाराज दोनों रुदन करने लगे। अक्रूर तो रो ही रहे हैं, साथ में नंद बाबा भी रोने लगे। जब नंद बाबा रोया, मैया यशोदा कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हो? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आपके नेत्रों में इतने अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं? नंद बाबा कहने लगे, यशोदा देवी तुमको कुछ पता नहीं है। यशोदा यदि तुमको भी पता चल जाए ना, तो तुम भी अपने आंख से अश्रु नहीं रोक पाओगी देवी। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा क्या हो गया तुमको? क्या हो गया तुमको? आप भी रो रहे हो? क्या पता नहीं है मुझको, बता तो दो, क्या पता नहीं है मुझे? अरे बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्यों नेत्र में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं? नंद बाबा कहने लगे, यशोदा अब तुम इस कृष्ण को भूल जाओ, अब इस कृष्ण से स्नेह ना करो। यशोदा शायद तुमको नहीं पता, ये अक्रूर किस लिए आया है? ये अक्रूर हमारे लाला को बहुत दूर ले जाने के लिए आया है। इसलिए देवी कल प्रातः होते ही ये लाला हमसे बहुत दूर चले जाएंगे। यशोदा अब तुम लाला को भूल जाओ, ये लाला तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये कृष्ण तुम्हारा पुत्र नहीं है, अपितु यह कृष्ण वसुदेव की और वसुदेव के पुत्र है। और कल प्रातः होते ही अक्रूर जी महाराज इस दोनों लाला को उस वसुदेव और देवकी के पास ले जाएंगे। और माताएं जरा विचार करें, जिस बालक को हमने अपने गोद में खिलाया, जिस बालक को 11 वर्ष तक स्नेह दिया, लाड प्यार दिया, और यदि कोई कह दे कि तुम्हारे बालक नहीं किसी और के पुत्र हैं, तो क्या प्रतीत होगा, क्या बीतेगा? मानो मैया जब आज माता यशोदा और नंद बाबा को पता चली है कि ये पुत्र बस 11 वर्ष के लिए हमारे पास आए थे और 11 वर्ष बाद हमको छोड़ करके जा रहे हैं। मैया यशोदा जो भोजन की पात्र हाथ मिली थी, मैया यशोदा के हाथ से भोजन के पात्र छूट गई।
मैया यशोदा दौड़ती हुई गई और जाकर के लाला को हृदय से लगा लिया। और महाराज मैया यशोदा हृदय से लगा कर कहने लगी, लाला मैया यशोदा लाला को गोद में बैठाई, हृदय से लगाई, नंद बाबा से कहने लगी, बाबा कह दो ना ये झूठ है, तुमको पता है बाबा मेरे लाला, ये मेरे लाला किसी और के पुत्र नहीं है, मेरे ही पुत्र हैं। परंतु महाराज आज मैया यशोदा को कौन समझाए, मानो मैया यशोदा लाला को पुत्र को अपने आंचल में बांध लिया और आंचल में बांध करके कहने लगी, मैं अपने लाला को कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं दूंगी। हे अक्रूर, यदि तुम मेरे पुत्र को ले जाने के लिए आए हो ना, तो तुम यहाँ से चले जाओ भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने पुत्र को कहीं जाने नहीं दूंगी। नंद बाबा समझाने लगे, रात्रि का समय है महाराज, रसोई में भोजन बने पड़े हुए हैं, परंतु जैसे ही पता चले कि यह अक्रूर कल कृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं, कि मानो आज एकांत में जाकर के नंद बाबा बैठ गया, मैया यशोदा ढेली पर बैठ गई, लाला को गोद में बैठा लिया और लाला से स्नेह करने लगी। महाराज क्या ब्रज के भाव है, मानो आज एक मैया की महाराज एक माँ से पुत्र अलग हो रहे हैं, अक्रूर जी महाराज अलग करने के लिए आए हैं। मैया बहुत समझाई, लाला मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगी रे, मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगी। मैया बार बार नंद बाबा से कहने लगी, बाबा तुमको तो पतो है, तुमको तो पता है बाबा कि मेरे लाला मुझसे एक पल के लिए दूर जाता है, मैं लाला के बिना नहीं रह पाती, और आज आप कह रहे हो कि मेरे लाला किसी और के पुत्र है। आप कहते हो कि हमारा मिलन 11 वर्ष तक था। महाराज मानो मैया यशोदा अक्रूर जी महाराज से कहने लगी, अक्रूर भैया तुम मेरी से हंसते खेलते परिवार को ना उजाड़ो, मेरे लाला को मुझसे दूर ना करो। इधर महाराज गौ माता को पता चले, पक्षियों को पता चले कि आज मानो गौ माता भी रमा करके कृष्ण को रोक रही है, सभी पक्षियां कृष्ण को रोक रही हैं। रात्रि का समय मानो उस वृंदावन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अक्रूर का आगमन हुआ, ये अक्रूर के आगमन होते ही उस वृंदावन धाम में दुख का भी आगमन हो गया। एक एक करके महाराज वृंदावन धाम में सभी ब्रजवासियों को यह बात पता चल गई कि कल प्रातः होते ही कन्हैया हमको छोड़ करके बहुत दूर चले जाएंगे, कन्हैया हमको छोड़ करके बहुत दूर चले जाएंगे। आज पूरे ब्रजवासी, आज उस वृंदावन के नर नारी नंद भवन को आकर के घेर लिया, और नंद भवन को घेर करके महाराज आज सभी कृष्ण को रोकने लगे, लाला हमको छोड़कर कहीं नहीं जाना पुत्र, हमको छोड़कर कहीं नहीं जाना। महाराज ब्रज की नर नारियां तो आई है। नंद बाबा अक्रूर जी महाराज से कहने लगे, अक्रूर ये ब्रज की महिमा, ये ब्रज की स्नेह है, ये कृष्ण का लगाव है। मानो जब कृष्ण इस ब्रज भूमि में आए थे ना अक्रूर, जैसे ही कन्हैया इस ब्रज भूमि में आए थे कि महाराज ब्रज में इतनी खुशी छा गई थी कि प्रत्येक ब्रजवासी इस लाला को देखने के लिए आते थे, मानो लाला को हृदय से लगाना चाहती थी। और यशोदा ही नहीं महाराज, यदि कन्हैया एक दिन के लिए भी ब्रज से कहीं और जाते थे, बाहर जाते थे, सभी ब्रजवासी बावरी हो जाते थे।
सभी ब्रजवासियां पागल की तरह कृष्ण को ढूंढने के लिए जाती थी। और आज अक्रूर तुम कृष्ण को ले जाओगी, ये वृंदावन धाम किसकी शरण में रहेंगी? ये यशोदा किसकी शरण में रहेगी? किसके आश्रय से जीवित रहेगी? ये नंद बाबा किसके शरण में रहेंगे? अक्रूर भैया तुम मेरे पुत्र को कहीं न ले जाओ ना। अक्रूर तुम ये कह दो ना कि झूठ है, ये लाला मेरे लाला है, ये लाला वसुदेव और देवकी के पुत्र नहीं है। परंतु महाराज विडंबना ऐसी आई है। अक्रूर जी महाराज का रुदन करते हुए बैठे हुए निशब्द हो गए हैं। अक्रूर जी महाराज महाराज जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, प्रातः कालीन का समय आया, जब प्रातः कालीन का समय आया है, सभी ब्रजवासियां नंद भवन को घेर रखी है। सभी रोक रही, कृष्ण हमको छोड़ करके ना जाना, लाला हमको छोड़ करके ना जाना, पुत्र हमको छोड़ करके ना जाना। माँ बार बार रुदन करते हुए रोक रही है, लाला मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाना, लाला मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी, लाला। मैया यशोदा बार बार अपने पुत्र को समझा रही, बार बार आंचल से लगा रही है। महाराज ये प्रेम ऐसा है, ये प्रेम ऐसा है महाराज, मानो आज गोपिका यह प्रेम को कृष्ण के ऊपर लगाई थी और आज वही प्रेम बीच मझधार में छोड़ करके जा रहा है। आज कन्हैया सभी ब्रजवासियों के पास जाकर के कहने लगी, हे ब्रजवासियों मेरी राधे रानी सरकार कहाँ है? सभी से कन्हैया आज्ञा लेने लगी कि आज जाऊंगा, परसों आगा श्यामा मैं परसों आ जाऊंगा। परंतु कोई भी कृष्ण को अपने से अलग करना नहीं चाहते, क्योंकि कन्हैया तो सबके प्राणधन है, कन्हैया सबके प्राण है। वृंदावन में कन्हैया बसते हैं, वृंदावन के पशु पक्षी में मनुष्य में कन्हैया बसते हैं, कन्हैया का वास होता है। और आज वही प्राण इस शरीर से बाहर जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी रो रो करके कहने लगे, लाला आप तो हमारे प्राण हो, और प्राण ही निकल जाएंगे तो यह शरीर तो 100 बन जाएगा, लाला ये शरीर 100 हो जाएगा। आज कन्हैया भगवान श्री कृष्ण राधे रानी सरकार के पास में गई। महाराज इधर ब्रज भूमि में तो सब शोकाकुल में डूबे हुए हैं, सब रुदन कर रहे हैं। कन्हैया श्री राधे रानी सरकार के पास में गए। आज राधे रानी सरकार मानो केली के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, केली के वन में जाकर के आज रुष्ट होकर के बैठी है कि कृष्ण मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। और जब कन्हैया राधे रानी सरकार से मिलने के लिए गई, राधे कहने लगी, लाला क्या यह सत्य है तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो? कन्हैया कहने लगी, हाँ राधा, हमारा मिलन तो बस यहीं तक था। हे राधे अब हो सके तो देवी तुम मुझको भूल जाना। और महाराज जब कृष्ण आकर के राधे रानी सरकार से कहें, राधे हो सके तुम को भूल जाओ, मुझे भूल जाना, राधे रानी सरकार कहने लगी, वाह रे लाला कितना आसान है ना कहना, ये प्रेम है, ये कोई खेल नहीं है। अरे महाराज यदि एक बार किसी से प्रेम हो जाए ना तो ये चाह करके भी नहीं छूटता है। आज जब कन्हैया राधे रानी सरकार के पास में जाकर के कही, राधे रानी सरकार महाराज मानो निशब्द हो गई। और निशब्द होकर के राधे रानी सरकार धरती पर गिर गई, कृष्ण के चरण पकड़ लिया और कृष्ण के चरण पकड़ कर कहने लगी, लाला मुझे छोड़ करके ना जाना, कन्हैया मुझे छोड़ करके ना जाना लाला। अरे हमने तो तुमसे सच्ची प्रीति लगाई और तुम आज इस प्रेम रूपी गंगा में ही डुबो करके जा रही हो।
कृष्ण, ये प्रेम की नदियां हैं और जो एक बार प्रेम की नदियां में चले जाते हैं ना महाराज, वह फिर दोबारा वहां से वापस नहीं आते। लाला, हमको छोड़ करके ना जा लाला। कृष्ण श्री राधे रानी सरकार के पास आकर के राधे रानी सरकार को समझाने लगी कि हे राधे, तुमको तो पता है कि हमारा अवतार इस संसार में पापों का खंडन करने के लिए हुआ है। राधे, अब मुझे छोड़ करके बहुत दूर जाना होगा। राधे, मुझे आज्ञा दे दो, मैं आज आपके पास आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। राधे, मुझे बहुत दूर जाना है। अरे महाराज, जब आज 11 वर्ष बाद राधे रानी सरकार के पास कृष्ण आए, राधे रानी सरकार कहने लगी 11 वर्ष तक बहुत हंसाया रे, 11 वर्ष तक बहुत प्यार लुटाया, 11 वर्ष तक खूब स्नेह लुटाया, और जब प्रेम सच्ची हो गई कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। राधे रानी सरकार जब कृष्ण को अपने कटाक्ष भरी शब्दों में वह कहने लगी कि कन्हैया, तुम क्या जानो एक स्त्री की पीड़ा, तुम क्या जानो यह प्रेम की पीड़ा। कन्हैया, क्या होते हैं प्रेम की पीड़ा जो तुम आज मुझे छोड़ करके जा रही हो। लाला, तुम तो वहां राजा बन जाओगी लाला, फिर हमारा क्या होगा, इस ब्रज भूमि का क्या होगा। लाला, मुझे छोड़ करके ना जाओ लाला। कन्हैया कहने लगी, राधे, हमारा मिलन तो बस 11 वर्ष तक था। राधे, तुमको पता है राधे, तुमको एक श्राप लगा हुआ है। राधे रानी सरकार कहने लगी, कैसा श्राप कन्हैया। कन्हैया बताने लगी, राधे, जब गोलोक में मैं शयन कर रहा था, आप पहरेदार बन करके बैठी थी। मेरे मित्र श्रीदामा मुझसे मिलने के लिए आया, और राधे तुमने मेरे मित्र श्रीदामा को मिलने के लिए नहीं दिया। उसी मेरे श्रीदामा ने तुमको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार 11 वर्ष बाद मैं लाला से मिलने के लिए आया, परंतु राधे तुमने मार्ग रोक दिया। वही मन श्रीदामा ने तुमको श्राप दिया था कि जैसे 11 वर्ष का वियोग मेरा हुआ है महाराज, जैसे 11 वर्ष बाद मैं आया परंतु मुझे मिलने के लिए नहीं दी, वैसे ही राधे तुम्हारा भी कन्हैया से 100 वर्ष का वियोग हो जाएगा। और आज वही समय आ गए है राधे, अब वियोग का समय आ गया है। अब हमको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। हो सके तो हमको भूल जाना हे राधे, हो सके तो हमको भूल जाना। और आज कन्हैया राधे रानी सरकार से आज्ञा लिया। श्री राधे रानी सरकार कहने लगी, ठीक है लाला, तू छोड़ करके जा रहा है ना। लाला, तुम मुझको छोड़ करके जा रहे हो ना, जाओ, अब नहीं रोकेंगे लाला। तूने अच्छी प्रीत निभाई, तुमने अच्छा प्रेम को निभा लिया लाला। इतनी कस्में खाई, इतने वचन दिए, लेकिन आज सभी कस्में, सभी वादे को महाराज पल में तोड़ करके छोड़ करके जा रहे हो। ठीक है लाला, तुम जा रहे हो ना, जाओ, परंतु जाते जाते एक वरदान तो दे करके जाओ। क्या वरदान? कहने लगी राधा, श्री राधे रानी सरकार कन्हैया सिखाने लगी, कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, परंतु एक वरदान दे दे। यदि हम दोनों का पुनः पूर्व जन्म होगा ना, तो पूर्व जन्म में कन्हैया तुम राधे बन जाना और मैं कृष्ण बन जाऊंगी। और जब मैं कृष्ण बन करके संसार में आऊंगी कि मैं भी ऐसे कहूंगी कि राधे तुम हो सके तो मुझे भूल जाना। कन्हैया अगले जन्म में तुम राधे बनना और मैं कृष्ण बनूंगी, तब तुमको पता चलेगा कि क्या होती है एक प्रेम की पीड़ा और क्या होती है एक स्त्री की पीड़ा। आज राधे रानी सरकार रो रो करके कृष्ण से कहने लगी कि एक बार तुम राधा बनकर तो देखो। अरे सांवरिया, एक बार राधा बन करके देखना, फिर तुमको यह प्रेम की पीड़ा पता चलेंगी, क्या होती है प्रेम की पीड़ा। और बड़े भाव से श्री राधे रानी सरकार
उस कृष्ण को रो रो करके मनाने लगी, रो रो करके समझाने लगी कि मेरे गोविंद, अब विरह का समय आ गया है ना, ठीक है, अब विरह को सही, बस एक बार राधा बन जाना। और राधे रानी सरकार महाराज बार बार प्रार्थना करने लगी। और देखो किस प्रकार से राधे रानी सरकार कन्हैया को रोक रही है। सभी ब्रजवासियां किस प्रकार कृष्ण को रोक रही हैं। बड़े भाव से महाराज रुदन करते हुए सभी ब्रजवासियां और श्री राधे रानी सरकार मानो आज कृष्ण को, आज गोविंद को रोकने के लिए आए और बड़े भाव से रोक रहे हैं। आइए श्री राधे रानी सरकार के शब्दों में श्रवण करते हैं कि राधे रानी सरकार कैसे रो रो करके कृष्ण को वह मना रही है, कृष्ण को रोक रही है। राधा एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सवरिया, राधा यू रो रो कहे। क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू बहा कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े,
जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। एक बार तो ताने सुन कर देखो मेरे सवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सवरिया, राधा रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तू राधा बन के देखो मेरे सवरिया, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे, राधा रो रो कहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री राधे रानी सरकार भगवान श्री कृष्ण को बार बार वह रोकने लगी, परंतु वह निष्ठुर आज महाराज किसी के रोकने से नहीं रुक रहा। जब राधे रानी सरकार को कृष्ण छोड़ करके वापस लौट रहे थे, उसी समय श्री राधे रानी सरकार कहने लगी, लाला ठीक है तुम मुझे छोड़ करके अब जा रहे हो ना लाला, अब तो को नहीं रोकेंगे, अब तुम जाओ। और राधे रानी सरकार क्या कहने लगी, जाने से पहले तुम मुझे बस यही वरदान देना लाला, हे कृष्ण मुझे यही वरदान देना कि इस बार तुम राधे बन जाना और मैं कृष्ण बनूंगी, फिर तुमको पता चलेगा, अभी तुमको यह प्रेम की पीड़ा क्या होती है पता नहीं चलेगी। महाराज जब कृष्ण छोड़ करके वहां से आए, श्री राधे रानी सरकार मूर्छित होकर के गिर गई। केली का वन है महाराज, जैसे ही राधे रानी सरकार मूर्छित होकर के गिरी है, मानो आज कन्हैया महाराज जिस राधे रानी सरकार के लिए सब कुछ छोड़ करके जाया करता था, जिस राधे रानी सरकार से मिलने के लिए महाराज सब कुछ छोड़ देता था वो कन्हैया,